वर्ष था 1945 का। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। इस बम के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरी दुनिया में ये पहली बार था जब न्यूक्लियर अटैक हुआ और इसके बाद पूरी दुनिया ने सोचा कि क्या हम इस प्रकार से मानवता को समाप्त करते रहेंगे? क्या ये दुनिया युद्ध लड़ने के लिए है या फिर विकास जैसे कार्यों को भी करना चाहिए? इसी संदर्भ में वर्ष 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में शांति बनाना, स्थिरता को लाना, विकास कार्यों को बढ़ावा देना। और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना के कार्य से ही लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि इसके 6 पार्ट होते हैं, 6 अंग होते हैं जिनके माध्यम से कार्य करता है। अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला अंग है जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। इस महासभा में पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, 193 नेशन टोटल, उन सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचते हैं। एक वर्ष में मीटिंग होती है, मुद्दों पर चर्चा होती है, वाद विवाद के इशू सुलझाए जाते हैं, पूरे विश्व को किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये सारी चीज यहाँ पर तय होती हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महत्वपूर्ण सदस्य है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद यह है कि सुरक्षा परिषद में 1945 से आज तक 5 महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। इन 5 देशों के पास एक विशेष ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है वीटो। और वीटो पावर इनको किसी भी मामले में, किसी भी फैसले को, किसी भी कार्यवाही को रोकने की अनुमति देता है। वैसे कहने के लिए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं। 5 लोग परमानेंट होते हैं, 10 लोग टेम्परेरी या अस्थायी होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये 1945 से आज तक चले आ रहे हैं। इसी संदर्भ में G4 समूह बना हुआ है। G4 मतलब है जिसमें भारत शामिल है, ब्राजील शामिल है, जर्मनी शामिल है, जापान शामिल है। इन देशों का ये कहना है कि हम भी तो लोकतांत्रिक देश हैं, पूरी दुनिया में हमारी स्थिति भी तो मजबूत है, हम किस चीज में पीछे हैं, आखिर हमको क्यों नहीं इसमें शामिल कर रहे हो? हम लोगों ने भी तो न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हैं। भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इतनी बड़ी आबादी का लोकतांत्रिक देश, क्या आप हमको इसको परमानेंट मेंबर में नहीं शामिल कर सकते हैं? इसी बात को लेकर इसका विरोध होता है। तो सबसे मजबूत अगर कोई अंग है यूएन का, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें जो 5 देश शामिल है इनको P5 या पावरफुल नेशन, N5 यानी न्यूक्लियर 5 भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास परमाणु हथियार है। और इसी के दम पर शायद पूरी दुनिया को डरा कर रखते हैं। इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इसकी आलोचना भी बहुत ज्यादा होती है। जो 10 मेंबर हैं इनको प्रत्येक 2 वर्ष में चुना जाता है। भारत अभी शायद 21-22 की अध्यक्षता किया हुआ है, इसमें सदस्यता की हुई है। इसके बाद देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। 1945 में इसकी भी स्थापना हुई। इसमें 54 सदस्य हैं और इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देना, ताकि पूरी दुनिया स्थायी रूप से आगे बढ़ सके, बिना तनाव के आगे बढ़ सके, समाज प्रगति कर सके, इसलिए इसको बनाया गया है। इसके अलावा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हर घर में अगर कोई विवाद होता है तो कोई समाधान करने के लिए होता है। इसी प्रकार पूरी दुनिया में देशों के बीच जो भी विवाद होंगे उसका समाधान किसके पास है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर विवाद है तो दोनों देश आपसी सहमति से अगर अपने मामले को यहां पर ले जाएंगे तो इसका काम होगा कि वैधानिक तरीके से या अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से दोनों के मामले को निपटाएगा। हालांकि इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, ये सिर्फ एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करती है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। हमारे यहाँ से भी कुछ न्यायाधीश हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सचिवालय, सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट, सारे प्रशासनिक कार्य यहीं से होते हैं। जैसे आपके राज्यसभा का सचिवालय होता है, लोकसभा का सचिवालय होता है, प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है, इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सचिवालय है और ये महत्वपूर्ण सभी काम करता है। पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी यहीं पर रहते हैं, ये सारे काम करते हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क शहर में है अमेरिका के। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, इसका काम होता है कि दुनिया का कोई देश बहुत पिछड़ा हुआ है, अगर अभी स्वतंत्र हुआ है, उस देश के विकास को बढ़ावा देना, उस देश को गोद लेना एक प्रकार से। हालांकि ये कहने के लिए तो दुनिया के गरीब देशों की मदद करने के लिए है, लेकिन सच बात यह है कि ये सिर्फ शोषण पर आधारित संस्था है। सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए, इसको लेकर विवाद क्या है?
संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। 1945 में जब इसकी स्थापना की गई, उस समय से ही ये बात कही जाती है कि आपने तो कहा था कि हम पूरी दुनिया में शांति और विकास को बढ़ावा देंगे, हम पूरी दुनिया में समन्वय लाएंगे, समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन सच बात यह है कि जब क्यूबा में मिसाइल संकट आया, उस समय आप कहां थे? अफगानिस्तान में तालिबानियों पर अत्याचार हुए, उस समय आप कहां थे? पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, उसको आप दूर करने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों नहीं आप आ पा रहे हैं अमेरिका और रूस के बीच युद्ध को रोकने के लिए? क्यों यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध आप नहीं रोक पा रहे हैं? इजराइल फिलिस्तीन का मामला क्यों नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हैं? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का विवाद आप क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? भारत पाकिस्तान के मसले का आज तक आप हल क्यों नहीं निकाल पाए हैं? बांग्लादेश की समस्या, म्यांमार की समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पाए हैं? इन सब चीजों को लेकर कहा जाता है कि आपको बनाया तो इसके लिए था, लेकिन आप तो केवल कुछ हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। ये हाथ कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, इन 5 देशों की आप कठपुतली बनकर कैसे रह सकते हैं? इन देशों के पास वीटो पावर है। ये वीटो पावर इनको किसी भी फैसले को रोकने की अनुमति या आजादी देता है। जैसे समझिए, अगर अभी कोई देश एक प्रस्ताव लाता है कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो मामला चल रहा है या अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इसको रोका जाए, तो इस प्रस्ताव पर अमेरिका तुरंत वीटो लगा देगा, कहेगा इस फैसले को हम रद्द करते हैं। और चाहे पूरी दुनिया इस पर सहमत हो, लेकिन वीटो लगने के बाद इस फैसले का कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ कचड़े में पड़ा हुआ एक पेपर रह जाएगा। इस बात को लेकर आलोचना होती है। शांति अभियानों में विफलता। यूएन का एक उद्देश्य, अगर दुनिया में कहीं पर भी अशांति होती है, अराजकता होती है, अस्थिरता होती है, उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है, तो वहां यूएन शांति सेना को भेजता है। शांति सेना मतलब यूएन के जो मेंबर हैं, उन राष्ट्रों के सैनिकों को एक साथ भेजता है, उसको शांति सेना नाम दिया गया है। लेकिन ये शांति सेना कई जगह पर गलत तरह के काम करते हुए नजर आई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते या फिर लोगों का शोषण करते हुए नजर आई। इस चीज को लेकर भी इसकी आलोचना की जाती है। भू राजनीतिक निष्क्रियता, अगर हम इसकी बात करें तो सीरिया फिलिस्तीन को लेकर बात हो या ईरान को लेकर बात हो, अगर जियोपॉलिटिकली आप देखेंगे तो यूएन हर जगह फेलियर हुआ है और यही एक बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो भेदभाव का भी इस पर आरोप लगता रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भेदभाव वाला बर्ताव करती है, और साथ में आर्थिक प्रशासनिक मुद्दे भी हैं जिसको लेकर इसकी आलोचना होती रही है। समग्र रूप से आप कह सकते हैं कि यूएन की स्थापना भले ही शांति व्यवस्था, सहयोग और समन्वय को स्थापित करने के लिए की गई थी, लेकिन यूएन में मुख्य रूप से 5 बड़ी ताकत हैं जिनके द्वारा इस पूरी संस्था को लीड किया जा रहा है। उसके पीछे भी कारण है कि अमेरिका जैसी शक्तियां इसको बहुत बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग करती हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी ज्यादा होता है। अब एक प्रश्न आपको जो लिखना है वो ये है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। क्या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता रह गई है या नहीं? स्पष्ट कीजिए। ये आपको आज का प्रश्न है, इसका जवाब जरूर लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।